साल था 2021। सर्दियों की नरम शामें शहर पर उतरना शुरू हो चुकी थी। हवा में काफी और बारिश की मिली जुली खुशबू तैरती थी। सड़कों पर जलती पीली लाइट्स और उनके नीचे गुजरती बेशुमार कहानियां। इन्हीं कहानियों के दरमियान एक मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रही थी। उस लड़के का नाम था रेहान, एक गरीब मूसीकार जो रात के वक्त छोटे कैफे में गिटार बजाता था। दिन में लोगों के बच्चों को मौसीकी सिखाता और रात को अपने ख्वाबों को धुनों में बदल देता। पुराना सा जैकेट, बिखरे हुए बाल और आंखों में खामोश उदासी, लेकिन जब वो गिटार बजाता तो लगता था जैसे उसकी रूह बोल रही हो। दूसरी तरफ आयशा, एक नौजवान डॉक्टर, शहर के बड़े अस्पताल में काम करती थी। सारी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई और जिम्मेदारियों में गुजरी थी। लोगों की जान बचाते बचाते वो शायद अपनी खुशियां भूल चुकी थी। और फिर एक बारिश भरी रात, किस्मत ने पहली बार उन दोनों को एक ही जगह ला खड़ा किया। आयशा अस्पताल से वापस आ रही थी। बारिश अचानक बहुत तेज हो गई। सड़क सुनसान होने लगी। तभी उसकी नजर एक छोटे कैफे पर पड़ी, जहां अंदर से हल्की मौसीकी की आवाज आ रही थी। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई और पहली बार उसने रेहान को देखा। मध्यम रोशनी के नीचे बैठा, आंखें बंद किए, गिटार बजा रहा था। पूरा कैफे खामोश था, सिर्फ बारिश की आवाज और रेहान की धुनें। आयशा वहीं रुक गई, जैसे वक्त चंद लम्हों के लिए थम गया हो। उस रात पहली बार आयशा के चेहरे पर थकन के बजाय सुकून नजर आया। बारिश खत्म हो गई, लोग चले गए, लेकिन आयशा काफी देर तक वहीं बैठी रही। रेहान ने मुस्कुराकर पूछा, मौसीकी पसंद है? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, और शायद वहीं से मोहब्बत का आगाज हो गया। फिर आयशा अक्सर उस कैफे में आने लगी। कभी खामोशी से बैठकर मौसीकी सुनती, कभी रेहान से छोटी छोटी बातें करती। रेहान उसे नए गाने सुनाता और आयशा पहली बार अपनी मसरूफ जिंदगी से बाहर निकलकर जीना सीख रही थी। दोनों की दुनिया आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से जुड़ने लगी। बारिशें, काफी लंबी सड़कें और रात गए होने वाली बातें, हर गुजरते दिन के साथ मोहब्बत और गहरी होती गई। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन आयशा के घर वालों को रेहान के बारे में पता चल गया। एक मामूली मूसीकार, उसके पास है क्या? ये सवाल बार बार आयशा से पूछे जाने लगे। दूसरी तरफ रेहान भी जानता था कि उसके पास दौलत नहीं, सिर्फ ख्वाब है। कई रातों तक वो खामोश बैठा गिटार बजाता रहा, जैसे दिल किसी खौफ से लड़ रहा हो। और फिर एक रात रेहान ने फैसला किया, वो शहर छोड़ देगा ताकि आयशा की जिंदगी मुश्किल न बने। उसने आखिरी बार उसी कैफे में आयशा को बुलाया। बारिश आज भी हो रही थी, बिल्कुल पहली मुलाकात की तरह। आयशा ने रेहान की आंखों में अजीब सी खामोशी देखी, और जब रेहान ने जाने की बात की तो पहली बार आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, जिंदगी सुकून से नहीं, साथ से खूबसूरत बनती है। रेहान खामोश खड़ा रहा। बारिश मुसलसल बरसती रही, और अगले ही लम्हे आयशा ने अपने बैग से एक छोटी सी चीज निकाली। वो एक चाबी थी। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारा होगा। रेहान हैरत से उसे देखता रह गया। आयशा ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटा कैफे खरीदा था, जहां रेहान मौसीकी बजा सके और वो अपनी मसरूफ जिंदगी के बाद सुकून पा सके। चंद महीनों बाद उसी शहर की एक खूबसूरत गली में एक छोटा सा कैफे बहुत मशहूर होने लगा। लोग वहां सिर्फ कॉफी पीने नहीं आते थे,
بلکہ محبت محسوس کرنے آتے تھے۔ ہر رات ریحان گٹار بجاتا اور عائشہ مسکراتے ہوئے لوگوں کو کافی پیش کرتی۔ کہتے ہیں سچی محبت ہمیشہ دولت نہیں مانگتی، کبھی کبھی صرف ایک ایسا دل مانگتی ہے جو آخر تک ساتھ نبھانا جانتا ہو۔ اور اس بارش والی محبت کا انجام آخرکار خوشیوں میں بدل گیا۔